दोस्तों आज हम दिशा संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। दिशा रीजनिंग का संबंधित टॉपिक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर दिशा। दिशा के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सा होता है, दक्षिण दिशा कौन सा होता है। तो ऊपर उत्तर दिशा लिखेंगे, नीचे दक्षिण दिशा लिखेंगे, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होता है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होता है। इनकी उप दिशाएँ होती हैं, जैसे ये उत्तर पूर्व, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो कुल 8 दिशाएं होती हैं, और इसी से हम क्या करेंगे, अपना रीजनिंग का ये टॉपिक क्लियर करेंगे। चलो कॉपी देखो, इसको मैंने कॉपी पर थोड़ा बहुत लिखा है। अब इसको समझाता हूँ। तो दिशा का ये टॉपिक है, रीजनिंग का है टॉपिक। इसमें सिर्फ 5 टाइप में आपको मैं दिशा का पूरा चैप्टर करवा दूंगा, सिर्फ 5 टाइप में, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान होना सबसे पहले हमें ज़रूरी है। दिशा का चैप्टर कर रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो 4 दिशाएं होती हैं, उनकी 4 उप दिशाएँ होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया। ऊपर की जो दिशाएं होती है इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा, ठीक है। इनके बीच वाला होता है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मतलब यही दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो वही बात है, इनका वही बात है जो इनके बीच का हिस्सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दाएं और बाएं का खेल समझना पड़ेगा हमें। दाएं बाएं का खेल जिसने भी समझ लिया उसको दिशा का सारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दाएं को बोलते हैं राइट और बाएं के बोलते हैं लेफ़्ट। तो इसको कैसे समझोगे आप, अपने हाथ को जब ऐसे करोगे, ठीक है, तो उल्टे हाथ को जब ऐसे करोगे तो इससे बनेगा बी, इससे बनेगा बी, इसको बोलेंगे बायां, ध्यान रखना है, ठीक है। और सीधे हाथ को जब ऐसे करोगे तो इससे बनेगा डी, क्या बनेगा, इससे डी बनेगा, तो इसको बोलेंगे दायां, ठीक है। तो इसमें हम टाइप शुरू करते हैं। इसमें पता है आपको 5 टाइप में मैं ये पूरा चैप्टर आपको करवा दूंगा। तो पहला टाइप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहला टाइप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला टाइप कह रहा है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है। कहाँ घूम जा रहा है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये पूछ रखा अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके लिए दिशा बनानी पड़ेगी। बस दिशा ऐसे कुछ नहीं करना, आपको उत्तर के लिए ऊ लिख देना है, दक्षिण के लिए द, पूरा नहीं लिखना, टाइम लग जाएगा नहीं तो। पूर्व, ठीक है, और पश्चिम, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है। अब कह रहा है एक व्यक्ति है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करेगा हर बार, इससे शुरू चलना था, और उत्तर में 2 किलोमीटर जाता है। उत्तर में 2 किलोमीटर गया, उसके बाद दाएँ मुड़ गया। दाएँ मतलब हो जाए, दाएँ मुड़ गया तो सीधे हाथ की तरफ इधर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला यहाँ, और चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ गया। देखो वो ऐसे चल रहा है, ऐसे दाएं कहाँ मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, और यहाँ वो कितना मिनट चलता ही जाता है, यहाँ के बाद वो चलता ही जाता है। अब ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखो जा तो वैसे इस दिशा में रहा है, अगर ऑप्शन में दक्षिण पूर्व होता तो दक्षिण पूर्व पे के लिए टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं है तो दक्षिण पर हम जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन अभी इसमें मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं दिया गया है, तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। तो किस तरफ जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। ये पहला टाइप था। इसी का एक छोटा सा टाइप पूछा जाता है, जिसमें क्या पूछा जाता है, आपसे दिशा भी पूछ लिया जाएगा और दूरी भी पूछ लिया जाएगा। उसको करते हैं, ठीक है। चलो मैं उसको बुक में से आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप में क्या कह रहा है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चलता है। ये बताना कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, ये दूरी पूछ रखी है। देखो उसमें पहला जो टाइप हमने किया था, तो पहले टाइप में क्या किया था हमने, जिसमें हमने सिर्फ दिशाएं बताई थी, इसमें हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी बताना है तो देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया था क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या बनाना है, दिशा बनाना है हमें। दिशा, ये उत्तर दिशा हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा, ये पूर्व दिशा हो जाएगा, और ये पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला।
तो यहाँ से चलना शुरू करेगा कोई भी, तो 5 किलोमीटर कहाँ चला, वो पूर्व में चला। 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और वह फिर बाएं मुड़ जाता है। यहाँ देखो ऐसे चल रहा है, तो बाएं कहाँ मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा। अब यहाँ ऐसे चल रहा है, तब दोबारा बाएं घूमेगा इधर और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब ये पूछ रखा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो आरंभिक यहाँ से शुरू करा था, अब वो यहाँ है, तो कितनी दूरी है। देखो ये जो दूरी है और ये दूरी समान होगी, इतना ही तो चला है, तो 3 किलोमीटर दूरी है उनके बीच का अंतर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए, 3 किलोमीटर। ये दूसरा टाइप था। इसमें दूसरा टाइप में यही पूछा जाएगा कि दूरी कितनी है। लेकिन कई एक टाइप ऐसा आता है जो इसी का सब टाइप होता है। इसमें क्या पूछ लिया जाता है, दूरी के साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ जाएगी। देखो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और वहाँ से वह दक्षिण दिशा में, कहाँ, दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में, कहाँ, पूर्व में जाता है। अब बताना है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इसमें दूरी भी पूछ रखी है और इसमें दिशा भी पूछ रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है दिशाएं। तो सबसे पहले ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। अब करते हैं। किशन उत्तर दिशा में जाता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला दिया हमने। उसके बाद वह दक्षिण, वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर। देखो यहाँ से ये 10 किलोमीटर चला है, उसके बाद दक्षिण में 6 किलोमीटर, तो यहाँ इसको आधे पे ले आओ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, और 6 किलोमीटर कर दो। यहाँ से वो दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। तब वह पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व इधर है, तो पूर्व 3 किलोमीटर जाता है। अब ये बताना है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो इसमें क्या होगा, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये आरंभिक बिंदु है और ये दूरी है इसकी, कितनी, ये दूरी है। और किस दिशा में, दिशा तो हमें पता लग जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा है, ये तो पता लग गया उत्तर पूर्व दिशा में है। देखो यहाँ बच गया 4 और यहाँ 3, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना, कर्ण यही निकालना है जो निकालना है इसमें। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 जो कितना, ये कर्ण का स्क्वायर है वहाँ का अंडर रूट में चल जाएगा। 25 किसका होता है 5, सॉरी इसका हो जाएगा 25 किसका होता है, इससे ये कट जाएगा, 25 से क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 5 किलोमीटर किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में इसका आंसर आ जाएगा। ये भी टाइप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर चलते दोस्तों, आपको नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में हम करके बताएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।